तो दीमक भैया अमीर बन गए, क्योंकि पहले तो गरीब थे, बीवी भी गरीब घर से लाए थे, लेकिन अब डे बाय डे अमीर बन रहे हैं। कौन सा जो तिलिस्मिक खजाना है इनके हाथ लग गया है, मतलब जादू की छड़ी हाथ लग गई है दीमक भैया की। दीमक भैया रातों रात अमीर हो गए। इस अमीर होने के पीछे की सच्चाई क्या है? क्या ऐसा चीज़ था जो भगवान ने रातों रात दे दिया दीमक भैया को और अमीर हो गए? पहले तो एक एसी, अब तो घर में 2-2 एसी। कुछ दिन में पता चलेगा कि इनका पूरा जो घर है ना सेंट्रलाइज एसी हो गया, क्योंकि ये अमीर हो गए। ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, इनकी खुद की बहन कह रही है। जो इनकी बहन है ना वंदना, वो कह रही है कि हमारे जो मायके वाले हैं अमीर हो गए। मुबारक हो आपको कि आपके मायके वाले अमीर हो गए। वैसे आपके ससुराल वाले भी अमीर हो गए, और कैसे हुए, कैसे अमीर हुए ये आप लोग सबको पता है। कौन सा ऐसा रास्ता था जो रातों रात आप लोग को अमीर बना दिया? तो चलिए दोस्तों, आज मैं बात करने आई हूँ दीमक भैया एंड फैमिली कि कैसे अमीर हुए, इनके अमीरी के पीछे का राज क्या है। अगर आप भी चाहते हैं कि अमीर हों रातों रात, तो आपको बस 2-4 ऐसे ही टिप्स अपनाने होंगे अपने लाइफ में। कुछ चेंज लाना होगा, कुछ ऐसे चेंज लाना होगा जो आपके रूल्स के अकॉर्डिंग ना हो, आपके संस्कारों के अकॉर्डिंग रहे या ना रहे, लेकिन पैसे जरूर आएंगे। मेरी बातें अगर बुरी लगी तो मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो रातों रात अमीर होना चाहते हैं, या मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जिनकी सच में मानसिकता ऐसी होती है कि इज्जत बेच के भी अमीर बनना है। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने आई हूँ दीमक भैया के। दीमक भैया के घर में लगा एसी। पहले तो हुआ भाई दिल्ली भ्रमण, ये वो, लंद फंद देवानंद, मतलब हमेशा होते रहा। भैया भाभी रोज, भैया अभी कह रहे हैं भाई अमीर हो गए, डेली एक दिन बीच करके उनका बेडशीट चेंज होता है। मेसो का कृपा है भाई, और ये मेसो का कृपा आया कहाँ से? उनकी बीवी के थ्रू। उनकी बीवी जो है संजना, बहुत अच्छा डांस करती है। कुछ लोगों ने तो उनको ऑर्केस्ट्रा वाली भी बना दिया, क्योंकि ऑर्केस्ट्रा वाली ही शायद उतनी परफेक्ट डांस करती हैं जो डांसर होती हैं। क्योंकि नॉर्मली तो डांस हम लोग भी कर लेते हैं, लेकिन हमें शायद उतना स्टेप नहीं आता है। हम सिर्फ रील्स बनाने के लिए, सब वीडियो के लिए भले ही थोड़ा कर लें, लेकिन परफेक्ट डांस जो होता है वो संजना भोजी करती हैं। और इसीलिए शायद उनके ऑडियंस को लगा कि भाई ये तो ऑर्केस्ट्रा वाली है, जिसकी वजह से भैया का दिल दुखा। भैया बोले कि लोग मेरी बीवी को ऑर्केस्ट्रा वाली बोल रहा है। अब भैया काम से ज़्यादा काम कम करवाते हो, नचाते ज़्यादा हो, इसलिए शायद लोग बोला होगा। लेकिन क्या कीजिएगा, आप ऑडियंस को नहीं बोल सकते ना। उसी ऑडियंस के कारण आज आपके घर में एसी लगा है, उसी ऑडियंस के कारण आज आप थोड़े से रईस वाला ज़िंदगी जी रहे हैं, वही ऑडियंस के कारण आज आपके घर के बेडशीट अल्टरनेट में चेंज हो रहा है। वरना आप तो थे खानदानी गरीब। लेकिन हाँ, आप खानदानी गरीब भी थे, लेकिन उसके बावजूद भी आप मतलब अपने से भी खानदानी गरीब से लड़की लाए थे। ये आप ही बताए थे कि मेरी बीवी बहुत गरीब घर से आई है। मतलब आप भी गरीब थे और आप एक लेवल और भी ज़्यादा गरीब घर से लड़की लाए थे। और शायद इसीलिए जब 2 गरीब इकट्ठा हुए तो दोनों ने प्लान किया कि भाई हमें कैसे अमीर बनना है, क्योंकि गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, लेकिन गरीबी में मर जाना गुनाह है। ऐसा एक डायलॉग है। और संजना भौजी और शायद दीमक भैया दोनों ने इस डायलॉग को सोचा कि भाई गरीब तो हम पैदा हुए हैं, लेकिन गरीब मरेंगे नहीं, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। क्योंकि भाई भुट्टो रानी के घर नौकरी करके भैया अमीर नहीं बन सकते थे। वैसे भैया का पहले का प्रवचन था कि हम अपनी बीवी को सोशल मीडिया पे नहीं लाएंगे, सोशल मीडिया पे नहीं नचवाएंगे, सोशल मीडिया पे हमारी बेबी ब्लॉग नहीं बनाएगी। लेकिन मुबारक हो, भैया अपने प्रवचन को भूल गए डॉलर के चक्कर में। जब डॉलर आता है ना, जब पैसा आता है ना इंसान को, तो इंसान भूल जाता है इस बात। प्रवचन से कुछ नहीं होता है, पैसा चाहिए भाई साहब, पैसा। लग्जरियस लाइफ जीने के लिए पैसा चाहिए, चाहे उसके लिए कितना भी कुकर्म करना पड़े। तो भैया अपनी बातों को भूलते हुए भौजी को आते ही सोशल मीडिया स्टार बना दिए। भौजी बहुत गालियाँ खाती हैं। कोई बोलता है लिपस्टिक मतलब क्या बोलते हैं थोप लेती है, कोई बोलता है मेकअप थोप लेती है, कोई बोलता है इतना मोटा तो इसका ओठ है, कोई कुछ, कोई ऑर्केस्ट्रा वाली तक बोलता है। लेकिन भैया को उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तैयो भैया भौजी के मुँह पे ही कैमरा भिराते हैं। भैया के ब्लॉग में रहता कुछ नहीं है, लेकिन जो टाइटल होता है ना, थंबनेल होता है ना, वो बहुत कंट्रोवर्शियल रहता है। घर में लगा एसी, संजना हो गई गुस्सा। मतलब ये दिखाना चाहते हैं कि भाई मेरी जो भौजाई के घर में हम जो रूम में एसी लगवाए ना, जिससे मेरी बीवी नाराज हो गई। मतलब इनकी मानसिकता देखिए। ये भी अपने न बहन बहनोई से बहुत सारा चीज़ सीख रहे हैं।
मतलब भैया को क्या बोले, भैया बहुत दिमागदार हो गए भौजी के आते ही। सच में कोई कहता है कि बुढ़ौती में ब्याह हुआ ना, भैया के लिए ना क्या बोलते स्टार मिल गया भैया को। तिलस्मी खजाना जो बोलते हैं ना वो मिल गया। सोने की छड़ी, मुर्गी देने मतलब सोने की मुर्गी मिली, सोने का अंडा दे रही है। और भैया का पैर जो है ना जमीन पे नहीं है। नहीं तो भैया पहले बहुत साधारण तरीके से रहा करते थे, भुट्टो का बस कैमरामैन बन के घूमते थे, लेकिन अभी भैया खुद बहुत राजा आदमी है, रईस बन गए भैया। ये भी मतलब ये करते हैं। और एक चीज और दोस्तों, आप लोग को पता होना चाहिए, भैया भौजी का अब अलग चैनल खुल गया। अब एक ही ब्लॉग में मतलब क्या बोले, जैसे लप्पू लप्पी के घर में होता है ना, लप्पू का अलग चैनल है, लप्पी का अलग चैनल है। मतलब ये लोग क्रिएटर यूट्यूबर एक घर में कोई निकल जाता है ना तो इनका पूरा खानदान, ये लोग खानदानी भाई साहब। यूट्यूब पे दूसरे को जगह कहाँ से मिलेगी? ऑडियंस सच में लगता है कि दूसरे को पसंद भी नहीं करती, दूसरे को बढ़ाना भी नहीं चाहती। इन्हीं के खानदान के नाती पोता सबका चैनल इतना हो जाता है ना कि यूट्यूब पे तो ऐसे ही ट्रैफिक जाम हो जाता है। और नए नए क्रिएटर बेचारे कहीं दम तोड़ देते हैं, क्योंकि उनको कोई सब्सक्राइब ही नहीं करता, ना तो उनको कोई पसंद करता है, ना तो उनको कोई लाइक करता है, वो कितना भी अच्छा वीडियो बना ले। लेकिन इनके घर का कोई कुछ भी दिखा दे वायरल हो जाता है, ट्रेंडिंग में आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये ट्रेंडिंग स्टार इनके घर में है। एक भुट्टो ट्रेंडिंग स्टार बनी तो पूरे खानदान में पता नहीं कितने सारे चैनल, मतलब झींगा की लत्ती की तरफ फैल गए लोग, कुकुरमुत्ता जैसा। और आज भैया का एक चैनल था, मतलब अब भैया के घर में चैनल से इतनी अच्छी कमाई आने लगी कि भैया लगे हाथ भौजी का भी चैनल खोल दिए हैं और बोले हैं कि दोस्तों उसको भी जाके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और भौजी कह रही है कि अब मेरा ब्लॉग अलग आएगा। अब मतलब भौजी अपना जो थोबड़ा है ना वो भैया में नहीं दिखाएंगे। और भैया को बहुत दुख हो रहा है कि मेरे ब्लॉग में नहीं आओगी। भौजी कहती आएंगे, जैसे होता है ना कि जो लप्पी होती है वो आती है, लप्पू बुलाते, अरे इधर आओ, थोड़ा सा आके 2-4 बात बोल दो, मेरा ब्लॉग पूरा कर दो। वैसे ही भौजी आके भैया का ब्लॉग पूरा करेंगी दोस्तों। तो ये था भैया भौजी का ये। उसके बाद बात करते हैं कि भाई यहाँ तो एसी लगा मस्त, सब लोग एसी में एक ही रूम में सो रहा है। ऑडियंस कह रहा है कि भाई माँ बाप के रूम में लगाता, अच्छा किया कि परिवार में लगाया, लेकिन पहले तुमको माँ बाप के रूम में लगाना चाहिए था। अपने रूम में लगाया तो माँ बाप के रूम में लगाना चाहिए था, लेकिन तुम भाई भौजाई के रूम में लगाए। और कह रहे हो कि भाभी का जो रूम है ना बहुत बड़ा है, इसमें मम्मी पापा सब सोएंगे। अब दोस्तों आप ही लोग बताइए, कौन ऐसा बेशर्म सास ससुर होगा कि जिसका बेटा बहू जिस रूम में सोए उसमें आके वो सोएगा? या तो फिर बेटा बाहर जाए, भाई बहू सास एक साथ सो सकती है, बेटा एक रूम में। लेकिन नहीं, दीमक भैया सोएंगे अपनी बीवी के साथ, लेकिन भौजी के रूम में इनका पूरा खानदान, रिश्तेदार, नाता जो भी आएगा वो सब सोएगा। लेकिन भौजी कह रही है कि नहीं, मेरा रूम भी बड़ा कहाँ है, मेरा रूम भी छोटा है, सिर्फ हम ही दोनों सोएंगे। और उधर जो इनकी बहन भंजना है वो कह रही है कि भाई मतलब संजना के आते ही मेरे घर में मतलब क्या बोले सब कुछ हो रहा है, 2-2 अलमीरा है, 2-2 बेड है, 2-2 एसी हो गया। मतलब उनका ये कहना है कि संजना लक्षणवान है मेरे घर के लिए, मतलब बहुत शुभ है संजना। मेरा संजना के आते ही मेरा जो मैका है अमीर हो रहा है डे बाय डे। तो दीदी जी एक बात बता दूं, संजना के आने से नहीं हो रहा है, संजना की फुहरता की वजह से हो रहा है, संजना के डांस से हो रहा है, संजना नाच के जो पैसे कमा रही है ना उससे अमीर हो रहा है। अगर आपकी जो बड़की भौजी हैं जो गांव में रहती हैं वो भी पहले से शायद ब्लॉगिंग करती, चाहे वो भी इंस्टा पे रील्स बनाती, उनका भी अकाउंट होता, वो भी नाचती ना, तो शायद अभी आपका मैका पहले से अमीर हो जाता, जैसे आपके ससुराल वाले हो गए। आपके ससुराल भी गरीब थे, लेकिन देखिए आपकी जो बड़ी वाली जेठानी है वो भी रील्स बनाती हैं, वो भी प्रमोशन करती हैं, वो भी वीडियो ब्लॉग बनाती हैं, उनकी बेटी भी बनाती है। तो देखिए वो भी लोग धीरे धीरे अमीर हो रहे हैं। आपके जो पति हैं और आपका अलग अलग चैनल है, आपकी बेटी का अलग चैनल है, तो आप भी अमीर बन गए। भुट्टो रानी का देखिए, वो तो अलग ही अमीरी के लेवल से ऊपर उठी हुई हैं, उर्फी जावेद बनी हुई हैं, भाई हर लग्जरियस लाइफ जी रही हैं। तो ये मत बोलिए कि संजना के आने से आप अमीर हुए, ये बोलिए कि संजना के नाचने से आप अमीर हुए। अगर संजना नाचती नहीं, संजना ब्लॉग नहीं बनाती, तो आपके दीमक भैया का ब्लॉग में ना दीमक लग जाता, कोई नहीं देखता। लेकिन संजना के आने और संजना के नाचने से
क्या हुआ है, संजना के आने और नाचने से आपका जो मायका है अमीर हो गया, इस बात को मत भूलिए। और आप जो ये संजना को कह रही हैं कि संजना के आने से, यानी आप कहीं ना कहीं कोमल को ये बात कह रही हैं कि भाई कोमल जब आई थी तो कुछ ऐसा नहीं हुआ था। भाई कोमल आई थी तो क्या हुआ था, नहीं हुआ था, ये था कि कोमल को आप लोग कितना इज्जत दिए। कोमल लव मैरिज शादी की, इस बात की सजा उसको आज तक मिलती है। हर वीडियो में आप लोग उसको नीचा दिखाते हैं, टोंट करते हैं, उसे अच्छे रिश्ते नहीं रखते हैं। कोमल भी वीडियो बनाती है, कोमल भी रील्स बनाती है, कोमल भी कमाती है, लेकिन कोमल का इतना दिखावा नहीं है जितना आप लोग का दिखावा है। कोमल में उतनी फुहरता भी नहीं है जितना आप में फुहरता है। कोमल आपके घर के आई हुई 5 साल 7 साल पहले की बहू है, लेकिन वो छत पे जाके इतना जल्दी नहीं नाची जितना आपकी छोटकी भौजाई नाची। तो कोमल को जो आप सुना रही हैं कि भाई मतलब ये मेरे लिए अच्छी है, इसके घर से आने से हमारे घर में लक्ष्मी आ गई, तो इस तरह के ताने देना तो आप बंद ही कर दीजिए, जो अब बार बार कोमल को टारगेट करती हैं ये। और दूसरा चीज़, कोमल के साथ आप लोग क्या किए? जब कोमल गई थी शादी में, जब दीमक भैया के शादी में, उसको सोने तक के लिए एक बेड नहीं था, एक रूम नहीं था, जो कि दीमक भैया की जब दुल्हन आई तो दीमक भैया की दुल्हन को आते आते एक कमरा मिल गया, उसमें अपना उनका बेड लगा, एसी फेसी सब कुछ। और कोमल कहाँ सोती थी? और जब कोमल बोली कि भाई जगह नहीं है मेरे लिए, तो सब लोग बोला कि भाई तुम ननद, यही वंदना जी बोली कि भाई तुम कमाते हो, अपना रूम बना लो और रहो। क्यों? बाप दादा के संपत्ति में दीमक भैया का हिस्सा है, दीमक भैया के बड़े भाई का हिस्सा है, तो फिर कोमल विनय का हिस्सा कहाँ गया? उसका भी तो एक रूम चाहिए था, वो भी तो उसी घर के बेटे बहू हैं। मतलब वो नहीं बोलते हैं तो आप लोग उनके सर पे चढ़ के नाचती हैं। थोड़ा तो शर्म कर लीजिए। लेकिन पता है दोस्तों, ये बेशर्म लेवल के लोग हैं, इनको कोई शर्म नहीं है। बहुत सारे लोग वंदना जी के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करते हैं कि अपनी बेटी को समझाओ, तुम्हारी बेटी बदतमीज है, तुम्हारी बेटी को संस्कार नहीं है, क्या संस्कार दे रही है। लेकिन वंदना जी उस पर ध्यान नहीं देती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कोमल विनय के पीछे पड़े रहती हैं। अपने ससुराल में नहीं देखती हैं, अपने ससुराल नहीं जाती, अपने सास ससुर को नहीं बुलाती। इनकी ननद यहाँ तक की आई हुई हैं, इनकी ननद वो भी पैसे वाले भाई के घर पड़ी हुई हैं, गरीब भाई के यहाँ नहीं आई हैं। और वंदना जी कह रही है मेरी ननद आई है, उनसे मिलने जाना है। और जब उनसे सब्सक्राइबर पूछते हैं कि वो कब जाएंगी, तो मुझे नहीं पता है कब जाएंगी। ये हैं इनके रिश्ते। और ये इनके ससुराल के रिश्ते ऐसे हैं जहाँ पे इनकी ननद अपनी माँ से मिलने नहीं जाती हैं, सिर्फ ऐसे वाले भाई भाभी के पास आती हैं मिलने। और ये लोग अपनी भाभियों को संस्कार देते हैं, ज्ञान सिखाते हैं। तो भाई संजना जैसे आपके घर के लिए लक्ष्मी है, तो आप भी और आपकी बहन किट्टो अपने ससुराल के लिए आप लोग लक्ष्मी ही हैं। मतलब इनके घर में जो सबसे बढ़िया नाचता है उसको लक्ष्मी माना जाता है, जो सबसे ज़्यादा गंदगी फैलाए यूट्यूब पे फेसबुक पे उसको ये लोग लक्ष्मी मानते हैं। ये सारे यूट्यूबर के घर की कहानी है। उधर लपिया को भी लक्ष्मी माना जाता है कि लप्पी मेरे घर की लक्ष्मी है, क्योंकि उसके आते ही हम लोग सोशल मीडिया स्टार बन गए, उसके आते ही हमारे घर में दिन दुना 4 गुना बढ़ोतरी हुआ, उसके आते ही हमारे सास ननद देवर देवरान सब सोशल मीडिया पे नाचने लगे। तो दोस्तों ये था मेरा एक छोटा सा रिएक्शन। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।